नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अजा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक दानी और चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। राजा हरिश्चंद्र इतने दानी और सत्यवादी थे कि उनकी प्रसिद्धि और कीर्ति से देवों के राजा इंद्र को भी ईर्ष्या होने लगी। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इंद्रदेव के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से एक ऐसा सपना दिखाया कि राजा के स्वप्न में खुद राजा हरिश्चंद्र ने अपना सारा राज्य महर्षि विश्वामित्र को सपने में ही दान कर दिया। और दूसरे दिन ही महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और राजा हरिश्चंद्र से अपना राज्य मांगने लगे। महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि कल रात स्वप्न में आपने मुझे अपना पूरा राज्य दान कर दिया है। स्वप्न में किए गए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को अपना सारा राज्य दे दिया। राजा हरिश्चंद्र पूरी पृथ्वी के सम्राट थे और अब उन्होंने अपना पूरा राज्य दान कर दिया था। दान की हुई भूमि पर रहना उन्हें उचित नहीं लगा, इसीलिए वह अपनी पत्नी और पुत्र के साथ काशी आ गए। क्योंकि पुराणों में यह वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई है, अतः वह पृथ्वी पर होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र जाने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज, जब तप और दान बिना दक्षिणा के सफल नहीं होते। तुमने मुझे इतना बड़ा राज्य दान में दिया है तो मुझे दक्षिणा में 1000 सोने की मुहरें और दे दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब कोई धन नहीं था, क्योंकि पूरा राज्य दान करने के साथ उन्होंने राज्य का सारा धन भी दान कर दिया था। अब महर्षि विश्वामित्र को 1000 मुहरें दान करने के लिए उन्होंने 1 महीने का समय मांगा और वह काशी आ गए। उन्होंने अपनी पत्नी रानी सभ्या को एक ब्राह्मण के यहाँ बेच दिया, लेकिन उनका बेटा एक छोटा बालक था और प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। स्वयं को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल को बेच दिया और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने 1000 सोने की मोहरें दक्षिणा में दे दी। महारानी शैब्या अब ब्राह्मण के घर में एक दासी का काम करने लगी और चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहाँ जो भी मुर्दे लाए जाते उनसे लेकर उन्हें जलाने तक का काम चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को सौंप दिया। एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आए। राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि को प्रणाम किया। तब गौतम ऋषि ने कहा, किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आपकी यह दशा हुई है। यदि आप भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत करो और इस एकादशी की कथा भी सुनो तो इसके प्रभाव से आपका उद्धार हो जाएगा। राजा ने गौतम ऋषि की बात मान ली और एकादशी का व्रत करने लगे। एक दिन राजकुमार भगवान की पूजा करने के लिए फूल चुन रहा था, तभी वहाँ पर उसे अचानक सांप ने काट लिया। सांप का विष उसके पूरे शरीर में फैल गया और वह भूमि पर गिर पड़ा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। महारानी शैव्या को कोई धीरज देने वाला भी नहीं था और ना ही उनके पुत्र को शमशान तक पहुंचाने वाला कोई था। वह रोती बिलखती हुई अपने पुत्र के मृत शरीर को गोद में ही उठाकर अकेली रात में शमशान गृह पहुंच गई। वह पुत्र की देह को जलाने ही जा रही थी, तभी राजा हरिश्चंद्र वहां आ गए। बेचारी रानी के पास तो अपने पुत्र की देह ढकने के लिए कफन तक नहीं था। उन्होंने राजा को स्वर से पहचान लिया और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, महाराज, यह तो आपका ही पुत्र है जो मरा पड़ा है। मेरे पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बहुत ही दुख हुआ, किंतु वह अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ और मेरे स्वामी ने मुझे कहा है कि बिना कर दिए कोई यहाँ मुर्दा नहीं जला सकता। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ देकर ही अपने पुत्र की देह जलाओ। यह सुनकर रानी फूट फूट कर रोने लगी
और बोली, मेरे पास तो यही एक साड़ी है जिसे मैं पहनी हुई हूँ, आप इसी में से आधी ले लीजिए। और इतना कहकर जैसे ही रानी ने अपनी साड़ी फाड़ने लगी, वैसे ही भगवान नारायण, इंद्र और धर्मराज आदि सभी देवता महर्षि विश्वामित्र के साथ प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि राजकुमार मरा नहीं है, यह सब तो ऋषि ने योग माया से दिखाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चंडाल के रूप में साक्षात धर्मराज भगवान थे। उन्होंने कहा, अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी शैब्या के साथ भगवान के धाम को चले गए और महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार को अयोध्या का राजा बना दिया। तो यह थी भाद्रपद कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अजा एकादशी की पौराणिक कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री हरि विष्णु।